लास्ट वीडियो में हमने अकबर ख़त्म कर लिया था। अकबर डाइड इन 1605 एंड उसके बाद जो भी उसने कंसोलिडेशन किया था या जो भी ज़मीन जीती थी दक्कन की, वो सब धीरे धीरे मलिक अंबर स्ट्रांग हो जाएगा और वो हथिया लेगा। अच्छा, इस बीच 1605 से 1627 तक जहांगीर का रूल रहता है। जहांगीर का असली नाम था प्रिंस सलीम एंड ही रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर अकबर। ठीक है, क्योंकि अकबर ने काफ़ी यंग एज से रूल किया और एक काफ़ी बड़ी एज तक उन्होंने रूल संभाला। तो उस दौरान अकबर के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर दिया फॉर द थ्रोन। किसने कर दिया? ये जहांगीर ने। ठीक है, 1605 से 1627 तक इसका रेन रहा। अच्छा, इनके टाइम पे एक डिपार्टमेंट होता था, मुहतसिब। मुहतसिब डिपार्टमेंट फॉर एनफोर्सिंग मोरल कोड्स अंडर अ हाई पावर्ड ऑफिसर कॉल्ड मुहतसिब। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर एनफोर्सिंग मोरल कोड्स अंडर अ हाई पावर्ड ऑफिसर कॉल्ड मुहतसिब। तो मुहतसिब, सॉरी, इट वाज नॉट अ डिपार्टमेंट, इट वाज अ हाई पावर्ड ऑफिसर फॉर हेडिंग अ डिपार्टमेंट फॉर एनफोर्सिंग मोरल कोड्स। ठीक है। अच्छा, इसके आगे देखते हैं। इजरादारी सिस्टम अंडर मलिक अंबर वॉज रिप्लेस टू जब्ती सिस्टम। मलिक अंबर के यहाँ पे क्या चल रहा था? ये जो दक्कन का मतलब रूलर था, इजरादारी चल रहा था, उसने वहाँ पर रिप्लेस कर लिया जब्ती सिस्टम से। एट इजरा सिस्टम बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम फीजेंट्स विच रेंड देयर स्टेटस। क्योंकि जो इजरा सिस्टम था ना, उसमें कोई ऐसा फिक्स्ड वो नहीं था कि 1/3 लेना है, 1/6 लेना है। उसमें ये था कि कितना आप किसान को चूज सकते हो, कितना मैक्सिमम रेवेन्यू उससे निकाल सकते हो। तो ये होता था इजरादारी सिस्टम, इसलिए मलिक अंबर ने उसको रिप्लेस कर दिया अकबर के जब्ती सिस्टम से। शाहजहां, अब जहांगीर के बाद उसका बेटा आएगा आगे, शाहजहां। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां आएगा 1627 से 1658, 1627 से 1658। शाहजहां इज ऑल्सो नोन एज प्रिंस खुर्रम। ही ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर। मतलब यहाँ से रिवोल्ट वाला सिस्टम शुरू हो गया है। अकबर के बेटे जहांगीर ने रिवोल्ट किया अकबर के अगेंस्ट, अब जहांगीर के अगेंस्ट उसका बेटा शाहजहां रिवोल्ट करेगा। इब्राहिम आदिल शाह टू ऑफ डेक्कन रोट किताब ए नौरस। किताब ए नौरस। ठीक है, दिस वॉज रिलेटेड टू म्यूज़िक, क्योंकि इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ऑफ डेक्कन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कल्चरल थिंग्स। इसको अबला बाबा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये नीडी लोगों की मदद करता था, एंड ऑल्सो जगत गुरु के नाम से। ठीक है, काफ़ी लिबरल पर्सन था ये। फ्रॉम डेक्कन उर्दू केम टू नॉर्थ इंडिया इन 18th सेंचुरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ऐसा लगता है ना कि उर्दू का जन्म नॉर्थ इंडिया में ही कहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल में उर्दू का जो डेवलपमेंट हुआ है वो साउथ इंडिया में हुआ है, और साउथ इंडिया से उर्दू 18th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में आके फ्लरिश हुई है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे दक्कन के ही एक इम्पॉर्टेंट रूलर की, जिसका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ही इज़ क्रेडिटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैदराबाद सिटी। तो हैदराबाद सिटी वॉज established by Muhammad Quli Qutub Shah, and also चार मीनार in 1591-92. गोल गुम्बज 1660 has the largest single dome ever constructed. It's मोसो, और ये गोल गुम्बज 1660 में कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये मोसोलियम यानी मकबरा है किसका? मोहम्मद आदिल शाह का, जो ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट रूलर था कुतुब शाही डेक्कन का। ठीक है, कामीन। कामीन क्या होता है? टर्म्स हैं, जहाँ जहाँ बीच बीच में मैं टर्म्स लिखता रहूँगा। सो कामीन वर द लैंडलेस पीजेंट्स, भूमि के बिना जो किसान थे, जनरली अनटचेबल्स। ठीक है, कामीन, लैंडलेस पीजेंट्स एंड जनरली अनटचेबल्स। खुद कश्त, खुद कश्त, खुद का कश्त यानी लैंड। पीजेंट्स ओविंग द लैंड दे टिल्टेड। ठीक है, कश्त मतलब आई थिंक टिल्टिंग होता है, तो खुद जोतने वाले लैंड को, और वो जो लैंड ओन भी कर रहे हैं, तो खुद कश्त। पीजेंट्स ओइंग द लैंड दे टिल्टेड। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो ये टर्म्स है सेठ, बोहरा या मोदी। ये टर्म यूज़ होते थे तो फॉर द मर्चेंट्स स्पेशलाइजिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। ठीक है, सेठ, बोहरा या मोदी। देन व्यापारी, व्यापारी बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, या फिर बनिक। इसी बनिक वर्ड से आगे जाके वणिया, बनिया आ गया। ठीक है,
So बनिक, these were the local retail traders, व्यापारीज या बनिक, ठीक है. Then Banjaras were traders specializing in carrying bulk goods in caravans, ठीक है. So they were known as Banjaras. अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है पेमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है. Payments were done via hundis. What was hundi? Hundi was a letter of credit payable after a period of time at a discount. It often includes insurance, which was charged at different rates on the basis of value of the goods, destination, means of transport, etc. इन सबको क्या बोलते थे? हुंडी, ठीक है. एक तरह से आज का मॉडर्न बैंकिंग का सिस्टम जैसा कुछ है वहाँ पे. द सराफ और श्रॉफ्स ये कौन थे? These were specialized in changing money, also specialized in dealing with hundis. In the process, they acted as private banks. तो उन लोगों को क्या बोला जाता था? शराफ. आगे देखते हैं. अच्छा, जो रेड फोर्ट है ना, लाल किला और ताजमहल, ये तो सबको पता ही है. ताजमहल तो, इसके अलावा रेड फोर्ट भी किसने बनवाया? शाहजहां ने, ठीक है. पिटरा डोरा, ये एक टेक्निक है, ये एक बार यूपीएससी ने पूछा भी है. यूज्ड इन ताजमहल एंड जो शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है. पिटरा डोरा टेक्निक में क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर काट के नक्काशी या जो भी मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उसको स्टोन के अंदर चिपकाया जाता है. इसको पिटरा डोरा बोलते हैं, ठीक है. ताजमहल इंस्पायर्ड फ्रॉम हुमायूंस टॉम्ब, पीछे हमने इस बारे में डिस्कस किया था. शाहजहां सेलेक्टेड दारा शिको फॉर थ्रोन बट द अदर सन औरंगजेब टुक द थ्रोन, ठीक है. मार दिया था इसने दारा शिको को. और ऐसा कहा जाता है कि अगर दारा शिको रहा होता तो आज हिस्ट्री कुछ और होती, क्योंकि दारा शिको एक लिबरल था और औरंगजेब एक कट्टर ऑर्थोडॉक्स था, ठीक है. औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है. सो अब दारा शिको को तो मार दिया औरंगजेब ने, तो हम बात करेंगे औरंगजेब की, क्योंकि दारा शिको यहाँ से हो गया ख़त्म. औरंगजेब का ओरिजिनल नाम था आलमगीर, ठीक है. 1658 से 1707 तक रूल रहेगा. उसके बाद मुगल एम्पायर डिट्रियोट होने लगेगा. ही फॉलोड हनाफी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, इशूड सेकुलर डिक्रीज कॉल्ड जवाबित. क्या इशू करा था इसने? डिक्री, जिनको बोलते थे जवाबित. अपॉइंटेड मुहद्दिब्स टू कीप चेक ऑन पीपल इफ दे आर लिविंग अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ और नॉट, ठीक है. पीछे पड़ा था ना मुहद्दिब लॉ देखने के लिए, मॉरल लॉ देखने के लिए, तो यहाँ पे मॉरल लॉ का मतलब औरंगजेब के टाइम पे शरिया लॉ हो गया. रीस्टैब्लिश्ड जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स इन 1679. अकबर ने हटाया था, ये वापस लेके आ गया जजिया औरंगजेब. मुगल्स इंट्रीग्वीज विथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मीर जुमला, शाइस्ता खान, वार्स विथ अहोम्स एंड अदर्स. अच्छा, इसके टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में लड़ने के लिए बढ़े थे मुगल, जिसमें अहोम से लड़े और बीच में जो भी लोग थे उनसे. तो उस वक्त मीर जुमला और ये सब थे. तो वहाँ पर बेसिकली मुगल्स को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी गुरिल्ला वारफेयर से, क्योंकि जो वहाँ के जो ट्राइबल्स थे, स्पेशली जैसे अहोम, दे वर वेरी मास्टर्स ऑफ गुरिल्ला वारफेयर. सिमिलरली जब ये मराठा से लड़ेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि मराठा आर्मीज वर लाइक ग्रेट चैलेंज, एकदम सरदर्द थी मुगल्स के लिए बिकॉज ऑफ द गोरिल्ला वारफेयर. पॉपुलर रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ रीजनल इंडिपेंडेंस किंगडम्स, जैसे जब मुगल कमज़ोर हुए तो उस वक्त क्या आ गए, जाट्स और सतनामी से स्ट्रांग हो गए, अफगान, सिख्स, ये सब भी अपने अपने लेवल पे चैलेंज करेंगे मुगल्स को, और धीरे धीरे मुगल्स इनको दबाने की कोशिश करेंगे. अच्छा, एक और यहाँ पे टर्म आ गया इम्पोर्टेंट, रोशनाई. सो रोशनाई वॉज अ रिलीजियस मूवमेंट इन अफगान्स. रोशनाई रिलीजियस मूवमेंट इन अफगान्स, रिलीजियस मूवमेंट्स इन अफगान ट्राइब्स, ठीक है. और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जाट लीडर्स थे जिन्होंने मुगल्स को चैलेंज किया था? एक थे राजाराम और दूसरे थे चूड़ामल. देन अफगान लीडर में भागू और अकमल खान, इन दोनों ने एकदम नाक में दम करके रख दिया था. किसके? औरंगजेब के. औरंगजेब गेव अ ग्रांट ऑफ लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. औरंगजेब गेव अ ग्रांट ऑफ लैंड एट देहरादून इन 17th सेंचुरी टू राम राय, जो आगे चल के गुरु राम राय कहलाएंगे, टू बिल्ड हिज गुरुद्वारा देयर. गुरु राम राय वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज होम
टाउन सो टू नॉट बिकमिंग द सिख गुरु। इनको सिख गुरु नहीं बनाया गया, इनकी जगह किसी और को बना दिया गया। किसको बनाया गया अभी आगे पढ़ेंगे। और ये जो झंडा यात्रा है ना, ये देहरादून में निकलती है, ये भी गुरु राम राय के सम्मान में निकलती है। गुरु राम राय वॉज फ्रॉम उदासीन सेक्ट, और इनका यहाँ देहरादून में गुरुद्वारा है, गुरु राम राय गुरुद्वारा दरबार साहिब। सो बेसिकली गुरु राम राय वॉज सन ऑफ गुरु हर राय जी, ठीक है। बट गुरु हर राय ने गुरु राम राय को नेक्स्ट गुरु नहीं बनाया, उनको इनसे कुछ प्रॉब्लम थी। उन्होंने जो इनके छोटे भाई थे उनको बना दिया, पर उन वो जो छोटे भाई थे आई थिंक किशन राय ऐसे कुछ, हरकिशन जी, उनकी मृत्यु हो जाती है यंग एज में ही। और उसके बाद तेग बहादुर जी बिकम द नेक्स्ट गुरु, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी इंस्टेड ऑफ राम राय। अच्छा, अब औरंगजेब ने क्यों लैंड ग्रांट किया इनको? क्योंकि वो फूट डालना चाहता था कि राम राय जी को अपनी तरफ कर लो और फिर इनको यूज़ करो लड़ाने के लिए। तो ये सब उसकी पॉलिटिक्स थी। आगे, औरंगजेब एग्जीक्यूटेड, मतलब उसने ऑर्डर दिया था एग्जीक्यूशन का, किसका? गुरु तेग बहादुर जी का, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि औरंगजेब के रीन में एग्जीक्यूशन हुआ था तेग बहादुर जी का। गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं फिर। गुरु गोविंद सिंह टर्न्ड सिक्स इनटू अ मिलिट्री ब्रदरहुड, ठीक है, इन्होंने मिलिट्री रेश में कन्वर्ट कर दिया था। एंड एस्टेब्लिश्ड खालसा इन 1699, मतलब 1700 से एक साल पहले 1699 में खालसा एस्टेब्लिश करा गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। औरंगजेब ऑल्सो एग्जीक्यूटेड टू सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, जो दो साहिबजादों की शहीदी कराई थी वो भी औरंगजेब ने करा दी थी, ठीक है। एग्जीक्यूटेड टू सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। Mughal Aurangzeb opened a front against Rajput principalities of Mewar and Marwar, ठीक है। मुगल्स अंडर औरंगजेब ऑल्सो ओपनड अ फ्रंट अगेंस्ट राजपूत प्रिंसिपलिटीज ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। राइज ऑफ शिवाजी महाराज एंड हाउ ही डिफीटेड अफजल खान एंड शाइस्ता खान एंड औरंगजेब्स नाइटमेयर। ये पूरा मतलब ये स्टोरी चलेगी। उसके बाद मतलब ये तो सबको ही पता है अफजल खान वाली स्टोरी, जिसमें वो धोखे से शिवाजी महाराज को मारने जाता है और वो सिंह नग से उसको मार देते हैं। शिवाजी महाराज वॉज सन ऑफ शाहजी भोसले एंड उनका मतलब ऑफिशियल जो उनको राजा घोषित किया गया था वो 1656 में राज तिलक हुआ था उनका, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी। अच्छा, मोक्षा, मिर्सादार, देशमुखी, ये सब कुछ टर्म्स है जो हमें शिवाजी के टाइम के हैं और याद होने चाहिए। तो जागीर अवॉर्डेड इन शिवाजीज रीन, उसको बोलते थे मोकासा। मोकासा वाज द टर्म यूज फॉर जागीर अवॉर्डेड ड्यूरिंग शिवाजीज रीन। मिर्सादार्स दोज विथ हेरिडिटरी राइट्स इन लैंड, ठीक है, उनको बोलते थे मिर्सादार्स। देशमुख्स वर जमींदार्स। औरंगजेब एंड द डक्कानी स्टेट्स। अब औरंगजेब भी वहीं पहुंच जाएगा दक्कन में लड़ाई करने जहां अकबर छोड़ के गया था 1658 से 87। अच्छा, 30 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है और 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। इस दौरान आगे चल के ना एक मतलब क्या होगा कि लेटर मुगल्स आएंगे जो बहुत वीक होंगे, तो नादिर शाह करके एक बंदा है वो अटैक कर देगा दिल्ली पे, ठीक है। अब कमेंट में बताओ नादिर शाह कहाँ से आया था, whether he was Irani or what. Nadir Shah attacked Delhi in 1739. अब decline of Mughals during and after Aurangzeb, then political, social and economic factors, मतलब ये सारी चीज़ें देखेंगे, या इनफैक्ट आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो। जैसे औरंगजेब के बाद क्या चीज़ें आई, जो दूसरी पावर्स आई उन्होंने संभाला और ये सब चीज़ें, ठीक है। पाहिस और उपारिस आर द माइग्रेंट पीजेंट्स, मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट पीजेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज फॉर बेटर कंडीशंस, ये एक टर्म है, उनको बोला जाता था पाहिस और उपारिस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे मॉडर्न इंडिया में। थैंक यू सो मच।